नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान और ये बुलेटिन मौजूद है मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। हम जानेंगे 12 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में उत्तर प्रदेश में क्या बारिश हो सकती है और नहीं होगी तो बाकी मौसम कैसा रहेगा, तापमान में उतार चढ़ाव किस तरह के होंगे, हवाएं कैसी रहेंगी, इन सब बारे में विश्लेषण करेंगे। लेकिन इससे पहले 1 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में किस तरह से बारिश उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में रिकॉर्ड की गई है, आइए एक बार इसका डेटा जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में आप देखेंगे जो लाल और पीले रंग में है, इन भागों में औसत से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है, यानी सामान्य से कम बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। वेस्टर्न पार्ट्स में अगर मैं बात करूँ, सहारनपुर, शामली से लेकर मुजफ्फरनगर और मेरठ में भी बारिश में कमी रही है। बिजनौर में ज़रूर बारिश 80% नॉर्मल से ज़्यादा हुई है, लेकिन बाकी जो इलाके हैं इसमें रामपुर में बारिश कम हुई है, मुरादाबाद में बारिश में कमी रही है, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा, फिरोज़ाबाद, इन सभी क्षेत्रों में, साथ ही साथ बदायूं, एटा, शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद समेत मैनपुरी, इटावा, कन्नौज और कानपुर देहात, इन सभी क्षेत्रों में बारिश में कमी रही है। झांसी में बारिश में कमी रही है और रायबरेली में बारिश कम हुई है। जबकि अगर हम सामान्य से अधिक वर्षा वाले बारिश की बात करें, वर्षा वाले ज़िलों की बात करें, तो कांशीराम नगर में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और माफ़ कीजिएगा, संभल का जिक्र किया था मैंने बारिश में कमी का, लेकिन संभल में सामान्य से 23% ज़्यादा वर्षा हुई है। बिजनौर में ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है और साथ ही साथ बरेली में बारिश सामान्य से अधिक हुई है। इसके अलावा पीलीभीत, लखीमपुर खेरी में बारिश यहाँ ज़्यादा हुई है। हरदोई, सीतापुर, उन्नाव और लखनऊ, बाराबंकी, इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ बहराइच, गोंडा और श्रावस्ती, इन सभी भागों में बारिश सामान्य या सामान्य से अधिक रिकॉर्ड की गई है। और बलरामपुर में बारिश यहाँ पर कम हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो जो ज़िले हैं यहाँ पर ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र, यानी औसत से अधिक वर्षा वाले ज़िले ज़्यादा हैं, कम बारिश वाले कम हैं। यानी ईस्ट उत्तर प्रदेश में पोस्ट मानसून सीजन में बारिश काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है ईस्ट वेस्ट उत्तर प्रदेश की तुलना में। यहाँ पर बस्ती में बारिश में कमी रही है और प्रयागराज में सामान्य से 63% कम वर्षा हुई है। बांदा, महोबा, चित्रकूट, ये जो रीजन है 87% कमी है महोबा में और 60% कम बारिश हुई है बांदा में। चित्रकूट में 100% की कमी रही, यानी जितनी बारिश होती है बिल्कुल भी बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई। रायबरेली में 22% की कमी है, कौशाम्बी में 58, मिर्ज़ापुर में और सोनभद्र में भी बारिश में कमी रही है। जौनपुर में सामान्य से 14% कम वर्षा हुई है, जो कि सामान्य के आसपास है। जबकि अधिक वर्षा वाले शहरों की अगर हम बात करें तो वाराणसी में 120% ज़्यादा वर्षा हुई है, चंदौली में 403% अधिक वर्षा हुई है, गाजीपुर में 673 और बलिया में भी 591% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इन भागों में पिछले सिस्टम के कारण बहुत ज़्यादा वर्षा हुई थी, आप जानते हैं काफ़ी नुकसान भी इन क्षेत्रों में कई जगहों पर हुआ था। आजमगढ़ में 440% ज़्यादा बारिश हुई है, प्रतापगढ़ में 146% अधिक वर्षा हुई है, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और अम्बेडकर नगर, देवरिया, साथ ही साथ गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, इन सभी क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो ये कंडीशन है बारिश की अब तक उत्तर प्रदेश में। और अब हम जानते हैं इस सप्ताह किस तरह का मौसम रहेगा 12 से 18 अक्टूबर के बीच में। वेस्टर्न पार्ट्स में मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है थ्रू आउट द वीक और ईस्टर्न पार्ट्स में भी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी इस सप्ताह के शुरुआती दिन जो होंगे वो ड्राई वेदर वाले होंगे। लेकिन एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बन चुका है और ये सिस्टम उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा और जब ये तटों से टकराएगा, इसकी क्या इंटेंसिटी होगी और किस डायरेक्शन में ये जाएगा, इसको लेकर अभी थोड़ा असमंजस है। लेकिन ज़्यादातर मॉडल ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 16 अक्टूबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, विशेष रूप से देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, इन भागों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। इसके बाद 17 और 18 अक्टूबर को अनुमान यह है कि ईस्ट उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में और वेस्टर्न पार्ट्स में भी 18 अक्टूबर को कुछ इलाकों में वर्षा देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी इस सिस्टम को लेकर थोड़ा सा डायलेमा की कंडीशन है, यानी बहुत क्लियर ट्रैक और क्लियर पिक्चर्स की नहीं बन पा रही है, क्योंकि बहुत अलग अलग सिस्टम दक्षिण पूर्व एशिया या अन्य समुद्री क्षेत्रों पर बने हुए हैं, तो उनसे ड्राइव होते हैं बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले सिस्टम भी। तो अभी इस पर हम नज़र रखेंगे और लगातार इसका विश्लेषण करते रहेंगे, ट्रैकिंग करते रहेंगे, सिस्टम कब बनेगा, किस क्षमता का होगा, किस दिशा में जाएगा, कौन कौन से राज्य प्रभावित होंगे, इस बारे में लगातार बुलेटिन
जो चैनल है मौसम तक, इस पर आपको मिलता रहेगा। आप लगातार जुड़े रहिएगा तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली सिस्टम उत्तर प्रदेश के भागों को प्रभावित करेगा या नहीं। और अगर वर्तमान मॉडल को देखें और उसको माने तो 17 और 18 अक्टूबर को ज़रूर उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में वर्षा होने की संभावना है। और अगर ये बारिश आती है तो इसके साथ साथ हवाएं भी आएंगी, मध्यम से तेज़ रफ्तार की, यानी 25 से 30-35 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और बारिश भी हो सकती है। तो ये बारिश फसलों के लिए नुकसान का कारण बन सकती है। अगर ये बारिश होगी तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पहले से तैयार रहना होगा और अपनी फसलों की कटाई मड़ाई का प्रबंधन उसी के अनुरूप करना होगा। फिलहाल 16 अक्टूबर तक ड्राई वेदर है, 12 आज से लेकर अगले 4-5 दिन। तो आप इस दौरान कुछ गतिविधियां जो भी संभव हैं उनको कर सकते हैं, उनको निपटा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।